हाँ, अब हम यहाँ बता रहे हैं कि हिंद चीन का क्षेत्रफल कितना, लगभग 3 लाख, और ये 2.80 लाख, 2.80। ये दोनों याद कर लीजिएगा, अगर ये देगा तो इसको मारिएगा, ये देगा तो इसको मारिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। ये लगभग में है, ये एक्यूरेट है, एक्यूरेट तो लगभग ये भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो कम बेस में होता है। तो आप समझ गए कि हिंद चीन में कितने देश प्यारे, पहल का, तीसर का, ये दोनों एक साथ था, ये अलग था, इस पर इसमें किसका कई गो क्षेत्र, पहल का क्षेत्र का नाम, दूसर का अन्नाम, समझो। हम बोले कि वियतनाम का 2 गो क्षेत्र था, एगो तोकिंग और एगो, ये दोनों क्षेत्रों पे चीन का कब्जा, लेकिन चीन भी बड़ा चालाक था, अपने से अबर जो होता है, कमजोर जो होता है, वार उसी पर न होती है। वही काम आज के डेट में भी चीन करता है, कल के डेट में भी वही करता था। कौन? तो ये वियतनाम पर अपना कब्जा जताने के लिए, क्योंकि इसका सीमा जो है चीन से क्या होता था, मिलता था, इसका सीमा जो है चीन से क्या होता था, मिलता था। फिगर निकालेंगे, बताएंगे उसको। वियतनाम से इसकी सीमा क्या होता था, मिलता था। तो इस तोकिंग और अन्नाम वाले क्षेत्र पर ये उसका विकसित क्षेत्र था, किसका, वियतनाम का, ये इसका विकसित क्षेत्र था, इस पर चीन ने अपना कब्जा कर लेता था। लेकिन कब्जा का मतलब परमानेंट ना, तो परमानेंट भी नहीं करता था, एक बार करता था, छोड़ता था, कैसे? तो जब इस क्षेत्र में किसी शक्तिशाली पावरफुल व्यक्ति सत्ता में आ जाते थे, गद्दी पर बैठ जाते थे, कहां पर, वियतनाम में कहां, तोकिंग और अन्नाम पे। तो ये दोनों क्षेत्रों पे जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति आ जाते थे, तब चीन क्या करता था, बैक हो जाता था। क्या हो जाता था, बैक कर जाता था, यानी अपनी पावर खत्म करके घरे आके बैठ जाता था। आज जैसे ही यहां पर कमजोर वर्ग का राजा अगर कोई बन गया, यानी चीन से अगर कमजोर पड़ गए राजा, साम्राज्य वहां का, तो ये चीन क्या करता था, जा करके उन पर अपना हुकूमत चलाता था। कौन? यानी जब शक्तिशाली राजा आते थे तो हट जाता था, आज जैसे कमजोर राजा आते थे चढ़ जाता था। कहां पर, वियतनाम में। कहां पर, वियतनाम में। यानी इस प्रकार ये अन्नाम वियतनाम वासियों को तंग कर दिया था। कौन? उसके बाद लाओस और कंबोडिया, तो लाओस और कंबोडिया के बारे में हम लोग देखेंगे। ये जो लाओस और कंबोडिया है, यहाँ के एगो राजा थे, राजा कंबोज, तो इसको समझो प्यारे बच्चों, ये राजा कंबोज जो थे 4वीं शताब्दी में, कौन शताब्दी में, 4वीं शताब्दी में राजा बने। क्या बने? राजा बने। कौन, कितनी शताब्दी में? कौन बने? कंबुज राज्य, ये नहीं, कंबुज राज्य का, ये सुनो ना पहले। कंबुज जो राज्य था, कंबुज जो क्या था, राज्य था, यहाँ के राज्य था, यहाँ के राजा बने सूर्यवर्मन द्वितीय। तो सूर्यवर्मन जो द्वितीय थे, यह कहां के साम्राज्य बने थे, कहां के राजा, अरे कहां के राजा, कंबुज कहां है, इन दोनों का सम्मिलित मिला करके चलता था। तो ये कंबुज राज्य का, यानी कंबुज साम्राज्य का सुनो, इसको खत्म हो जाए तो ये कम, जाओ छुट्टी।